अगर हम हमारे भारत को देखें तो सेलिब्रेशन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे कॉन्स्टेंटली देर आर सेलिब्रेशन। हर हफ्ते कोई ना कोई त्यौहार हमारे भारत में होता है। तो ये हमारी संस्कृति है, दिस इज अवर लाइफ स्टाइल, दैट वी सेलिब्रेट अ लॉट, वी सेलिब्रेट अ लॉट। और जहाँ पे आनंद है, जहाँ पे उत्साह है, जहाँ पे पावर है, जहाँ पे धर्म शक्ति है, वहाँ पे बहुत सारा चैतन्य, ईश्वरी चैतन्य आकृष्ट होता है। तो हर हफ्ते हम क्या करेंगे, इस बुधवार के सेशन में आने वाले हफ्ते में कौन कौन से फेस्टिवल्स आने वाले हैं और उनको आपको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए उसके बारे में जानकारी देंगे। आप ये जानकारी खुद भी फॉलो करें, सबको बताएं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बड़ा कर देता हूँ। देखिए, ये हमारी संस्कृति है, हम इसमें हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, इसको सेलिब्रेट करेंगे। ये एक वीकली फोरकास्ट रहेगा जिसमें हम हमारे सारे त्यौहार वगैरह के बारे में बताएंगे। तो ये भी वही है बेसिकली स्लाइड। तो इस हफ्ते के त्यौहार हम देखते हैं। इस हफ्ते के त्यौहार में क्या है, श्रावण महीना तो चालू ही है, अभी वो समाप्त होने को है। भारत में दो तरह के पंचांग है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। भारत में दो तरह के पंचांग है, एक है अमांत पंचांग। अमांत यानी कि जिस पंचांग में अमावस्या को महीना एंड होता है, जैसे कि दक्षिण भारत के पंचांग है जिसमें अमावस्या को महीना एंड समझ लिया जाता है। और पूर्णिमांत पंचांग, पूर्णिमांत पंचांग नॉर्थ इंडिया में फॉलो करते हैं जिसमें पूर्णिमा को मंथ एंड हो जाता है। तो आने वाली श्रावण पूर्णिमा को श्रावण खत्म हो जाएगा, श्रावण खत्म हो जाएगा नॉर्थ इंडिया में, लेकिन भारत, दक्षिण भारत में वो अमावस्या तक चलता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस आप याद रखें। हम हमारे इस प्रोग्राम में जो भी बताएंगे ना, दोनों पंचांगों से मिलाकर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी ये जो दो फेस्टिवल्स है इस वीक, वो कौन कौन से है। 8 अगस्त को है वरलक्ष्मी व्रत। वरलक्ष्मी व्रत एक सिंपल व्रत है, एकदम आसानी से हर साधक अपने अपने घर में करे। ये कब किया जाता है, श्रावण मास का जो पूर्णिमा है, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उसके पहले आने वाला जो शुक्रवार है, उस शुक्रवार को मैं बताऊंगा आगे। और फिर आती है रक्षाबंधन, विच इज राखी पूर्णिमा, ठीक है। तो श्रावण महीना जो है, श्रावण महीना के बारे में तो आपको पता है कि ये भगवान शिव जी को डेडिकेटेड होता है। इसमें हमारा आयु बढ़ाने का संकल्प हम ले सकते हैं, फर्टिलिटी यानी कि बच्चों के लिए अगर हम संकल्प लेंगे वो, और हमारे अस्तित्व में जो भी विष है यानी कि हमारे जो दूषित कर्म है, उन दूषित कर्मों को निकालने का ये बहुत अच्छा महीना होता है। तो ये श्रावण महीने का कार्य है, ठीक है। अब हम देखेंगे वरलक्ष्मी व्रत। सबसे पहले तो वरलक्ष्मी व्रत के बारे में हम जानते हैं। अब ये वरलक्ष्मी व्रत क्या है। वरलक्ष्मी व्रत एक देवी लक्ष्मी के लिए किया जाने वाला पूजा है। वरलक्ष्मी व्रत क्या है, माता लक्ष्मी के लिए की जाने वाली पूजा। और कब करते हैं वो, पूर्णिमा के, श्रावण का जो श्रावण पक्ष होता है, श्रावण का, अभी शुक्ल पक्ष शुद्ध पक्ष कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो श्रावण की पूर्णिमा पकड़ लो बस, श्रावण की पूर्णिमा है ना। श्रावण के पूर्णिमा के पहले आने वाला शुक्रवार। अगर पूर्णिमा रविवार को है तो 2 दिन पहले है, अगर पूर्णिमा सोमवार को है तो 3 दिन पहले, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहले शुक्रवार, लास्ट के श्रावण के अंतिम शुक्रवार को ये वरलक्ष्मी व्रत किया जाता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, वरलक्ष्मी व्रत इसलिए करते हैं, प्रॉस्पेरिटी यानी घर में पैसे रहें। हर साधक चाहता है अपने घर में पैसों की आपूर्ति होती रहे, है ना। एवरीबडी वांट्स मनी, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको पैसे नहीं चाहिए। तो हर साधक पैसे चाहता है। तो प्रॉस्पेरिटी, धन संपत्ति, आपके पास हर जगह से सकारात्मकता आए, है ना, प्रॉपर्टी बनी रहे, या फिर अगर आपके पास कोई भी कर्जा ना हो, कर्जा हो तो निर्मूलन हो जाए, तो ये पहला। दूसरा हेल्थ, शरीर अच्छा रहे, मन अच्छा रहे, आपके विचार अच्छे रहे, घर वालों के शरीर मन विचार अच्छे रहे, स्पिरिचुअल लेवल पे कोई भी तकलीफ ना हो, तो आध्यात्मिक हेल्थ भी। और फैमिली की ब्लेसिंग, फैमिली की क्या ब्लेसिंग्स है कि पूरी की पूरी जो फैमिली है ना वो इकट्ठा रहे, पॉजिटिव रहे। तो ये इस व्रत का इम्पॉर्टेंस है, इसलिए ये व्रत किया जाता है। और ऐसा कहा गया है कि ये व्रत करना अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर है। अब कथाओं में तो कहते ही है, लेकिन ये एक इसका मेंशन है, ठीक है। तो इस दिन साधना आपको क्या करनी है, महिलाएं पर्टिकुलरली, देखिए ये जो कलश दिख रहा है ना, ये कलश, ये कलश आपको फॉर्म करना है बस। वरलक्ष्मी व्रत में आपको क्या करना है, एक चौपाई, चौपाई बोलते हैं या फिर पाट बोलते हैं मराठी में, वो लेनी है। उसको धो के वगैरह, पहले तो आपके घर का शुद्धिकरण कर ले सभी साधक, जो जो करना चाहते हैं घर का शुद्धिकरण करें। उसके बाद एक कलश बनाए, इसके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल के अच्छे क्लीन जगह पे एक कलश रखें, जैसे तांबे का कलश है। इसमें थोड़ा सा चावल, पहले तो पानी से भर दे, थोड़ा सा चावल, हल्दी कुमकुम डाल दे। उसके बाद थोड़े से कॉइन्स डाल दे, कॉइन्स होते हैं हमारे घर में, कॉइन्स डाल दे, धन समृद्धि का प्रतीक। उसके ऊपर आम की पाँच पाँच पत्ते, ये आम के पत्ते देखिए, ये आम के 5 पत्ते। उसके ऊपर एक श्रीफल,
रखने के बाद बस एक स्वस्तिक निकाल दो, आजू बाजू से डेकोरेट कर दो। इसके नीचे ये कलश रखने के लिए आप बहुत सारे चावल या गेहूं या कोई भी अनाज का ऐसा छोटा सा टीला बना के उसके ऊपर भी रख सकते हो। इसमें आपको करना है माता लक्ष्मी का आवाहन। पानी से भर दो और इसमें माता लक्ष्मी का आह्वान करो। हाथ जोड़ के उस कलश को प्रार्थना करो, हे कलश देवते, आप में माता लक्ष्मी का हम आवाहन करने जा रहे हैं, आप उसे कृपया स्वीकार करें। और फिर माता लक्ष्मी को कहे, हे माता लक्ष्मी, आप कृपा करके, वरद लक्ष्मी या फिर वर लक्ष्मी, आप कृपा करके इस कलश में पधारे और हमें आशीर्वाद दे। एक बार वो वहाँ पे आ गई, फिर आपको क्या करना है, पंचोपचार पूजा। पंचोपचार पूजा में क्या होता है, घंटा, पुष्प, पुष्प यानी कि फूल चढ़ाना, घंटा यानी घंटी बजाना, घंटा, पुष्प, धूप, धूप दिखाना है, दीप, दिया दिखाना है, और नैवेद्य, नैवेद्य यानी कि स्वीट्स, सफ़ेद कलर के पेड़े, सिंपल, ये आप दिखा सकते हो। ठीक है। और ये करने के बाद आपको अगर आता है तो लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली, उसका पुस्तक मिलता है छोटा सा, लक्ष्मी के 100 नाम, 108 नाम, सॉरी 108 नाम का एक पुस्तक मिलता है। श्री लक्ष्मये नमः, श्री ये क्या बोलते हैं, समुद्रपुत्रिये नमः, ऐसे उसके बहुत सारे नाम है माता लक्ष्मी के। तो वो नहीं तो श्री सुक्तम, श्री सुक्तम अगर किसी को आता हो तो उसके 11 बार पाठ कर सकते हैं। ठीक है, माता लक्ष्मी के सामने बैठ के। अगर ये कुछ भी नहीं आता है तो सिंपल हमारा महालक्ष्मी देवी का मंत्र है ना मेडी पॉइंट चैनल पे, ओम ओम श्री महालक्ष्मी देवे नमः ओम, बस उस मंत्र को बैठ के आधा घंटा कर लो, दैट्स इट, इनफ। इतना ही करना है। माँ लक्ष्मी का आवाहन करके उनके सामने ओम ओम श्री महालक्ष्मी देवे नमः ओम ये करो, और फिर नॉर्मल अपनी घर में जो कपूर की आरती होती है उससे आरती उतार के घर वालों को दे दो, और दिन भर पूजा वैसे ही रहने दो। दूसरे दिन ये पूजा का सारा साहित्य निकाल के, नारियल को, वैसे भी आप नारियल को निकालोगे, नारियल को फोड़ के प्रसाद समझ के खा लो, और इसमें जो पानी है, इसमें जो जल होता है, वो जल का पूरे घर में प्रोक्षण कर दो, सारे घर की शुद्धि हो जाए। बस इतना ही है, इतना ही है। इससे क्या होगा, आपका घर स्थूल रूप से तो पहले दिन तो स्थूल रूप से स्वच्छ हो जाएगा, दूसरे दिन एनर्जेटिकली भी स्वच्छ हो जाएगा। घर में जो कुछ भी दरिद्रता है या फिर घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम, अलक्ष्मी का वास होता है घर में, वो सारा का सारा अपने आप निकल जाएगा। जब आप घर में ऐसे पानी छिड़कते हो इसमें क्योंकि पहले दिन आपने माता लक्ष्मी का आह्वान किया है ना कलश में, तो वो चार्ज हो जाता है पूरा का पूरा कलश। हाँ, और जब कलश के नीचे जो भी हम धान रखते हैं, जैसे कि गेहूँ रखा है, चावल रखा है, वो आप खाने में यूज़ करना है, वो भी माता लक्ष्मी के तत्व से भारित हो जाता है। तो हम जब खाते हैं तो हमारे अंदर बसे हुए अलक्ष्मी के अंश है, नकारात्मकता के अंश है, अधर्म के अंश है, ये सारे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कितना आसान है, देखिए हमारा सनातन हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है। एकदम छोटी सी प्रक्रिया में हमें कितना आसानी से चैतन्य प्रदान कर देता है। तो शुक्र और गुरु, इन दोनों ग्रहों की भी आपको कृपा उस समय प्राप्त हो जाती है। और जो मिठाई होती है, जो आप सफ़ेद कलर की मिठाई जो माता लक्ष्मी को चढ़ाते हो, वो आप घर वालों को बांट सकते हो। अगर ज़्यादा है तो आड़ोस पड़ोस में ही बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान प्रक्रिया है। फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या करना है। घर को शुद्ध कर ले पहले, फिर एक पटल ले छोटा सा लकड़ी का, उसके ऊपर अच्छा सा वस्त्र डाल दे, उसके ऊपर एक छोटा सा तीला बना दे, गेहूं का या फिर चावल का या कुछ भी, कोई भी धान चल जाएगा, कोई भी साबुत धान, उसका टीला बना दे। उसके ऊपर कलश रख दे तांबे का, उसमें पहले जल भर ले, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, अक्षत यानी कि ना टूटे हुए तांदुल, तांदुल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, राइस, चावल, और 2-4 कॉइन्स ये डाल दिए। उसके ऊपर आम के पत्ते 4-5 ऐसे करके, है ना, ये जो अंजलि मुद्रा है, ऐसे अंजलि मुद्रा में रखना है। उसके बीचों बीच आपको रखना है नारियल, नारियल का फल, और उसको लगा दिए कुमकुम। अगर आप चाहो तो उसको आप फूल वगैरह भी लगा सकते हो, या फिर अलंकारिक अलंकार वगैरह भी करते हैं कुछ कुछ लोग, वो भी कर सकते हो। ये करने के बाद ये पूरी बॉडी हो गई। फिर इसमें माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, माता लक्ष्मी आप आए, ऐसे हम आवाहन करते हैं। और जैसे आवाहन हो गया फिर घंटी बजाए, पुष्प चढ़ाए, घंटी, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, धूप दिखाए, दीप से आरती करे, और नैवेद्य दिखाए, भोग लगाए माँ को। और फिर उनके सामने बैठ के, अगर आपको आता है तो लक्ष्मी के 108 नाम की पुस्तिका मिलती है वो, नहीं तो श्री सुक्त, जो अगर आपको आता हो तो वो करना है। और ये भी नहीं अगर आप कर सके, सिंपल एंड बेस्ट साधना इज नाम जप। आपको माता लक्ष्मी जी के सामने बैठ के पूरा आधा घंटा आराम से ओम ओम श्री महालक्ष्मी देवे नमः ओम ये करना है।
सिंपल हो गई। उसकी दिन उतने दिन की पूजा हो गया। अंत में कपूर से एक बार आरती उतार के पूरे घर में दिखाइए, अपने घर वालों को आरती दीजिए, होगी उस दिन की पूजा। उस दिन वैसे ही रहने दीजिए, अगले दिन विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद जो जल है वो पूरे घर में आपको प्रोक्षण करना है। वो जल आप नहाने के पानी में भी डाल सकते हो, थोड़ा बकेट भर पानी में थोड़ा सा डाल दो और फिर नहा लो, यानी क्या होगा, तीर्थ स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो गया। उसके बाद जो भी अनाज आपने रखा था वो खाने में यूज़ कर लीजिए, और जो नारियल था उसे फोड़ के प्रसाद समझ के ग्रहण कर लीजिए। सिंपल, ठीक है। एकदम आसान प्रक्रिया है, सभी साधक करें, क्योंकि इस व्रत का प्रयोजन है धन समृद्धि संपत्ति, जो हर किसी को चाहिए। ठीक है, धन समृद्धि संपत्ति आए, हेल्थ अच्छी बनी रहे, शारीरिक मानसिक बौद्धिक आर्थिक सारी तरह की हेल्थ आपकी बन जाएगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके परिवार के संबंध अच्छे बने रहेंगे, अच्छे फैमिली के रिलेशनशिप। तो ये व्रत का वो पुण्य फल है। इसे अश्वमेध पुण्यदायक भी कहा गया है। ये प्रक्रिया एक दिन की है, लेकिन अश्वमेध जितना पुण्य प्राप्त करती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसका अर्थ कितना पावरफुल होगा देखिए, है ना। तो ये प्रक्रिया आप अवश्य करें सभी साधक। चलिए अब हम फिर से हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ये हो गया वरलक्ष्मी व्रत, जो कब करना है फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जो लेट आए साधक, हर श्रावण पूर्णिमा के पहले आने वाला शुक्रवार। ठीक है, ये होता है वरलक्ष्मी व्रत का।